बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी साथियों, मैं हूँ सैयदा हिना खातून। सूरह रहमान से मैं आज आपको आपके हर मसले का इलाज बताऊंगी कि जिन भी चीज़ों में आप परेशान हैं, जिनको आए दिन जादू जन्नात का मसला रहता है, उन्हें लगता है कि लोग हमसे हसद कर रहे हैं या हमें एंजाइटी रहती है, आए दिन हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसी भी किस्म की नौयत का आपका मसला हो, कारोबारी हो, बेटियों की शादी ना होती हो या देर हो रही है, या जो भी मसले मसाइल, जिन चीज़ों से आप जहनी उलझन का शिकार होते हो, उन तमाम का इलाज मैं आपको सूरह रहमान के ज़रिए बता रही हूँ। उसका तरीका भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उसको करने से पहले आपको किस तरह से दुआ करनी है अल्लाह ताला से, वो मैं आपको पहले बता दूँ, फिर मैं आपको सूरह रहमान की तरतीब बताऊँगी। सबसे पहले तो देखिए साथियों, अगर हम किसी को माफ़ नहीं कर रहे होते ना, कहीं पे भी कोई ऐसा जिससे हमें बहुत शदीद दिल दुखाए, अगर हम किसी को माफ़ नहीं कर रहे होते तो यकीन करें इस दुनिया में कहीं ना कहीं कोई शख्स ऐसा ज़रूर होगा जो आपको भी माफ़ नहीं कर रहा होगा। अगर आपको अपनी गर्दन छुड़वानी है तो आप दूसरों को माफ़ी दें अल्लाह के लिए, क्योंकि अल्लाह से लिए जो भी काम किया जाए वो इखलास के साथ होता है। हम अगर अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपने से जुड़े लोगों को, जिन्होंने भी हमारे साथ हक तलबी की है या हमारी दिल आज़ारियाँ की, अगर हम उन्हें माफ़ कर देते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे फंसे हुए कामों को खोल देता है, उसमें आसानियाँ पैदा होती हैं और ख़ुद ब खुद आपको लगेगा कि जैसे मेरे काम बनने शुरू हो गए। सिर्फ माफ़ कर देने से ही, इस बात की दिल में नियत कर लेने से ही मसले हल हो जाते हैं। सूरह रहमान तो सुन्नी है, लेकिन किसी किसी को तो इतना फ़ायदा हुआ है कि सिर्फ जब उसने अपना दिल साफ़ कर लिया, लोगों के लिए दिल में से सारा मैल कुचैल, गंदगी, गलाजत, अलाइशा सब हटा दी, तो उसी से इतने फ़ायदे हुए कि उनके मसले हल होना शुरू हो गए। और ये माफ़ी आपको लेनी भी है, देनी भी है। भले आप अपनी नेकियां दे के दूसरे की हक तलफी को पूरा करें जो आपसे हुई हो, या दूसरे के गुनाह अपने खाते में डाल के, बहरहाल आपने ये मामला दुनिया में ही सीधे करने हैं। जिस भी मसले में आप फंसे, अल्लाह ताला आपको उन मसाइल से निकालेगा। बेशक हर शय मेरे अल्लाह के हाथ में है, वही शिफा देने वाले। मैं आपको तरीका इलाज बता रही हूँ, बेशक शिफा मेरे अल्लाह के हाथ में है। 7 दिन इसका इलाज है। आपको बस सिर्फ 3 दिन में 3 दफ़ा सूरह रहमान जो है वो सुन्नी है कारी अब्दुल बासित मिस्री की आवाज़ में, ठीक है। इनकी आवाज़ में सुनी गई सूरह रहमान के बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं, इसलिए मैं आपको कारी अब्दुल बासित मिस्री की आवाज़ में बोल रही हूँ कि वो आपने दिन में 3 टाइम सुननी है, सुबह, दोपहर, शाम, किसी भी वक्त। ज़रूरी नहीं है कि आपने अगले दिन भी उसी टाइम पर बैठना है, ऐसा लाजमी नहीं है। आपने 3 टाइम सुननी है। आधा ग्लास पानी अपने पास रखेंगे। जब सारे कामों से फारिग हो जाएं तो आप अपने पास आधा ग्लास पानी रख के बैठें, कानों में हैंड फ्री लगाएं और आंखें बंद करके सुकून के साथ पूरी सूरह रहमान सुने। 17 मिनट की सूरह रहमान है, वो खामोशी के साथ सुने। और सुनने के बाद दिल में, ज़बान से नहीं कहना, आपने ज़ुबान से नहीं कहना, दिल में आपने अल्लाह का नाम 3 बार पुकारना है। पानी पे दम भी नहीं करना, सिर्फ दिल के अंदर आपने अल्लाह का नाम 3 बार पुकारना है और वो आधा ग्लास पानी पी लेना है। आप जानते होंगे ये बात कि पानी सुनता है, उस पर अच्छे या बुरे असरात पड़ते हैं। आपने जो सुना है सूरह रहमान, उसके असरात उस पानी पे ज़रूर आएंगे। आप बीमारियों के लिए सुन सकते हैं, किसी भी किस्म की, किसी भी नौयत की बीमारियों का शिकार हुए में आप सूरह रहमान सुने। यही 3 दफ़ा की तरतीब 7 दिन आपने करनी है। 7 रोज़ तक सुनने के बाद आप अपने अंदर बहुत बेहतरी महसूस करेंगे। आपकी बीमारियां आपको ठीक होती नज़र आएंगी, एंजाइटी ख़त्म होती नज़र आएगी, बहुत सारी परेशानियों से आप बाहर आएंगे। क्यों? इसलिए कि आपने सबसे पहला काम क्या करा, अपने दिल की गलाजत दूर करी। उसके बाद आपने अल्लाह के कलाम को सुना, और अल्लाह का कलाम तो वाकई उसमें अल्लाह ने शिफा रखी है। और ये इस तरतीब से जब आप 7 दिन मुकम्मल कर लेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बहुत रहम करेगा। 8वें दिन नहीं सुननी। उसके बाद अगर आपका दिल करता है तो आप कभी भी, अगर आपकी खुद की मर्जी है तो रोज़ 1 दफ़ा सुन लिया करें, और ना सुनना चाहे तो 7 दिन में इलाज कंप्लीट हो जाता है। ये इलाज कीजिए, दिल की सफाई कीजिए, 7 दिन सूरह रहमान सुनिए। अगर वो हजरात जो जॉब पे जाते हैं, जिनके लिए बहुत ही मुश्किल हो कि 3 टाइम नहीं सुन सकते, तो उस सूरत में वो दिन में 2 टाइम सुन सकते हैं, अगर बहुत ही मजबूरी है तो। लेकिन अगर आपके पास वक्त है तो आप जिस दिन आपको 3 टाइम सुनने का वक्त मिल जाए, उस दिन आप उसको 3 बार सुने। सिर्फ सुननी है, अल्लाह का नाम दिल में 3 बार पुकारना है, वो पानी पी लेना है। जिस भी किस्म की बीमारियों का आप शिकार हैं, आप ये करें। 7 रोज़ जब आप सूरह रहमान सुनेंगे तो उसके साथ साथ आपने 5 रातों तक रोज़ाना रात में सोते वक्त
अली हक पढ़ के सोना है 5 दफ़ा। 5 रातों तक आपने सुनना है, पढ़ना है और 5 दफ़ा बोलना है सिर्फ रात में सोते वक्त। जब ये सारा प्रोसेस आप कर रहे होंगे 7 दिन का, तो उसमें आपने कोई वज़ाइफ नहीं पढ़ने, किसी भी किस्म के कोई वज़ाइफ नहीं पढ़ने। आप नमाज़ पढ़ें अव्वल वक्त पर, कुरान पाक तरतीब से जितना मर्जी चाहे पढ़ें, चाहे आप एक दिन में 10 सिपारे पढ़ लें, जितना भी पढ़ लें, लेकिन आप कोई वज़ाइफ मत कीजिएगा, क्योंकि असल मसला जो है वो हमारे दिलों के अंदर है। असल बीमारी हमारे दिल के अंदर है। हमारे दिल नापाक होते हैं, हमारे दिल में गलाज़तें होती हैं। जब हम अपना दिल साफ़ कर लेते हैं तो फिर अल्लाह का नूर समाता है उसमें। अल्लाह ताला खुद ही आसानियाँ पैदा करता है, हर चीज़ से अल्लाह पाक शिफा देते हैं। सिर्फ कामिल यकीन होना चाहिए कि इससे मुझे शिफा होगी। जब तक आप अपने दिलों को साफ़ नहीं रखेंगे, ये बीमारियाँ बढ़ती रहती हैं। नफ़रत ही असल में बीमारियों की जड़ होती है। अल्लाह ताला आप सबको शिफायाब करे और अल्लाह ताला आप सबसे खूब राज़ी हो। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।